सो हेलो गाइज, वेलकम टू डायनो केमिस्ट्री। माई सेल्फ सोनू एसनेस। और आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 11 है और इसमें हम लोग क्या बात करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे कंडक्टेंस के बारे में। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल। ठीक, आप लोग को रक्षाबंधन की ढेरों सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग रक्षाबंधन मना लिए होंगे, फेस्टिवल को एंजॉय कर लिए होंगे। ठीक, तो आज हम लोग क्या बात करेंगे, कंडक्टेंस है। ये टॉपिक का 3 पार्ट जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बात आपको ध्यान रखना है कि देखिए, जो बच्चा इस बार जो एग्ज़ाम देने वाला है, इस बार मतलब कि ये 2020 में, उसको लिमिटेड चीज़ में से पढ़ना है। ठीक ना, इसी कारण से हम उसको बताते हैं उसको क्या पढ़ना है, मतलब उसको उसको किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज का क्या है मेरा लेक्चर। कंडक्टेंस। कंडक्टेंस कंडक्टेंस अब देखिए, कंडक्टेंस किससे आया? कंडक्टर से आया। आपको पता है कंडक्टर दो टाइप का जनरली होता है। जो जो एक तो हम लोग पढ़ चुके हैं। पहला होता है क्या? मेटेलिक कंडक्टर। मेटेलिक कंडक्टर। दूसरा होता है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। अब बात रहा, ये हम लोग 10th में पढ़ रहे थे। मेटेलिक पता है ना, मेटेलिक कंडक्टर मतलब कि मेटल अपना क्या करता था, अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता था। ठीक, या जितना इलेक्ट्रॉन लॉस उतना करता था, वही क्या इलेक्ट्रॉन उसको करंट फ्लो कराता था। ठीक, इसमें क्या इलेक्ट्रोलाइटिक नाम से इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब क्या होगा, इसमें केमिकल रिएक्शन होगा, मतलब इसमें केटायन होगा, मतलब कोई क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट होगा। इलेक्ट्रोलाइट थोड़ा सा हम समझा देते हैं, हालांकि ये भी मेन नहीं है। इलेक्ट्रोलाइट पे क्या होगा, केटायन और एनायन होगा। राइट, तो केटायन एनायन, राइट ना। तो इस ये जो इलेक्ट्रॉन ये जो इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, ठीक, और ये जो गेन कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ना। ये मतलब पूरा क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट में सॉल्यूशन में, तो ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो इससे क्या इलेक्ट्रिक करंट इसमें पास होता है। राइट, इसमें क्या होता है, मेटल के पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है, रिलीज करता है। डेट्स वाई उससे करंट पास करता है किसमें, मेटेलिक कंडक्टर में। लेकिन इसमें क्या होता है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, मतलब इसमें कैटायन और एनायन होता है। और इसमें क्या मतलब, इसमें एक तरह से बोल सकते हैं क्या, इसमें केमिकल रिएक्शन होता है। क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। लेकिन इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, नो केमिकल रिएक्शन। इसमें सिर्फ क्या होता है, मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है। नो केमिकल रिएक्शन। जो कॉपर वायर हो गया, जो हम लोग घर में यूज होता है, इलेक्ट्रिसिटी, एल्युमिनियम वायर, कॉपर वायर, ये जो वायर होता है ना, कॉपर एल्युमिनियम, ये मेरा लगा इसके एग्जाम्पल में। जो बैटरी होता है, बैटरी में जो होता है कंडक्ट, बैटरी से जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट किया जाता है, वो हो गया, इसका हो गया बैटरी हो गया। ठीक ना, बैटरी, या आप बोल सकते हैं ये क्या बोलते हैं, पेंसिल बैटरी होता है, वो भी मान सकते हैं। पेंसिल बैटरी वो इसका एग्जाम्पल है, बैटरी। राइट, तो आज हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, मेटेलिक कंडक्टर। क्या, मेटेलिक कंडक्टर। तो ये था बेसिक था इसके बारे में। तो हम क्या बात करें, मेटेलिक कंडक्टर, ध्यान दीजिएगा। तो इसको इरेज करते हैं, चलिए। देखिएगा, बात करते हैं कि हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। इसका भी क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म सेम ही है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। ध्यान दीजिए, इसमें देखिए हमको क्या क्या पढ़ना है, पता क्या क्या पढ़ना है। कंडक्टर नहीं, कंडक्टेंस लिखिए हो, कंडक्टेंस। देखिए क्या क्या पढ़ेंगे। पहला रेसिस्टेंस, जो सबको पता है, इसके बारे में उतना तो कुछ है नहीं। दूसरा, रेसिस्टेंस का क्या हो जाएगा, रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी। तीसरा, कंडक्टेंस। चौथा, कंडक्टिविटी। ठीक, पांचवा, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी। और छठा आपका हो जाएगा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। राइट, देखिए सबका इंडिकेशन देख लीजिए। मोलर कंडक्टिविटी को हम लोग बोलते हैं लेमडा, यहाँ पे एम लिखते हैं।
इक्विवेलेंट का क्या हो जाएगा, लेमडा यहाँ पे इक्विवेलेंट, ये एक तरह से उल्टा बी होता है, बस ये क्या है सिंबॉलिक है, इसको लेके ज़्यादा डरना नहीं है। पता है रेजिस्टेंस का क्या होता है आर, रेसिस्टिविटी का क्या होगा रो, कंडक्टेंस का क्या होगा सी, और इसका क्या हो जाएगा कंडक्टिविटी का कप्पा होता है। क्या होता है कप्पा, मतलब के। अब देखिए इस दोनों का एक और नाम होता है, पहले तो सब पर नेमिंग देख लीजिए। रेसिस्टिविटी हो गया, इसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। इसका नाम क्या हो जाएगा उसी तरह से देखिए, रेसिस्टिविटी तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, यहाँ पे क्या हो जाएगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस राइट। इसको कप्पा से किया है, कप्पा से इंडिकेट करते हैं राइट। देखिए तो यही आज का जो पूरा लेक्चर ये इसी पे है राइट। देखिए आपके एग्जाम में कौन कौन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, नीट जेई और सीबीएसई के लिए भी ये पॉइंट, ये और ये तीनों आपको एकदम ध्यान में तो होना चाहिए। इसका हर एक पॉइंट, एक वर्ड ठीक, क्योंकि आपको लगता है कि ये तो ईजी है, आप लोग क्या किए होंगे सिर्फ फॉर्मूला रटे होंगे। हाँ फॉर्मूला से क्वेश्चन बन भी जाता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन हम ऐसा भी करवाएंगे जो आपको लगेगा कि नहीं बिना समझे हुए तो बना सकते ही नहीं है राइट। तो इस तीनों टॉपिक में हम लोग का इस तीनों टॉपिक में मेरा काफ़ी ज़्यादा क्या रहेगा जोर रहेगा, इस पर ज़्यादा हम डेप चलेंगे। हालांकि बाकी ये जो कॉन्सेप्ट है वो तो सिंपल है, उससे एग्जाम में नहीं आता है उतना, लेकिन इस तीनों का कॉन्सेप्ट काफ़ी यूज होता है। जो बच्चा एग्जाम जो इस बार प्रिपेयर कर रहा है उसको पता चल गया हो कि ये तीनों कितना इंपॉर्टेंट है। जो नया है वो इस तीनों को ध्यान रख सकता है राइट। अब देखिए पहला रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस पता है, रेजिस्टेंस को हम लोग आर सी, देखिए जो पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको डिस्कस करेंगे। रेजिस्टेंस पता है आप लोग फिजिक्स में पढ़ के आप इसको तो सत्यानाश किए होंगे, क्या रेजिस्टेंस के बारे में पता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस तो आर से इंडिकेट करता है, उसका क्या होता है यूनिट क्या होता है, ये इस पर हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये आपको पता है। इसका क्या होता है ओम होता है यूनिट भी ध्यान रखना है। रेसिस्टिविटी पढ़े होंगे, रेसिस्टिविटी क्या होता है, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा रेसिस्टिविटी रो क्या होता है, क्या पढ़े हैं आर इक्वल टू रो एल वाई, ये पढ़े हैं ना। यहाँ पे रो कितना हो जाएगा, रो निकालेंगे तो आर ए बाई एल बोल सकते हैं। क्या हो गया मेरा रेसिस्टिविटी हो गया राइट। अब देखिए ये हो गया क्या आपका रेसिस्टिविटी हो गया राइट, ये आपका रेसिस्टिविटी हो गया। तो ये मेरा क्या हो जाएगा आर इक्वल टू रो एल अपन ए, ये हो जाएगा ना आर ए अपन एल। इसको ये क्या मेरा ये सेकेंड है, इसको क्या बोलेंगे रेसिस्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं रेसिस्टिविटी राइट। ये आपका क्या हो गया रेसिस्टिविटी हो गया। अब ध्यान देना है, ये हो गया तो ये रेसिस्टिविटी हो गया। अब देखिए अब बात रहा यहाँ पे ये क्या हो गया आर इंटू क्या हो जाएगा आपका आर ए बाई एल, यही ना रो आर ए बाई एल, एक मिनट आर ए बाई एल ना ए बाई एल राइट। तो आपको पता है आर, देखिए एक काम करते हैं थोड़ा सा पहले इसको था इरेज करते हैं, इसको भी इरेज करते हैं। पहले देख लीजिए ये जो हुआ ये तो पता है आपको आर इंटू ए अपन एल राइट। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसका अगर निकाल चाहिए यूनिट तो आर का क्या होता है ओम बोलिए, या देखिए रेजिस्टेंस का यूनिट जो होता है हम यहाँ पे लिख देते हैं एक बार, जिसको पता तो सबको पता है रेजिस्टेंस का क्या ओम, या इस तरह से बोलते हैं राइट, बोलते हैं ना यहाँ पे। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा एक दो चीज़ ध्यान दीजिएगा। अब हुआ क्या ना, जैसे हम बात करें रेजिस्टेंस तो पता है क्या, रेजिस्टेंस क्या होता है, ये प्रॉपर्टी होता है क्या कोई भी क्या कंडक्टर का, कि वो जिसका जितना अच्छा रेजिस्टेंस होगा उसका उतना कम क्या होगा कंडक्टेंस होगा। मतलब रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस दोनों क्या एक दूसरे का अपोजिट है ठीक ना। किसी भी वायर का जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा मतलब उससे उतना कम करंट पास करेगा, मतलब उसका उतना कम कंडक्टेंस होगा, आई मीन कंडक्टिविटी होगा। ध्यान दीजिए कंडक्टेंस ना, देखिए नाम से क्लियर है, रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी ये दोनों का सेम रिलेशन, और इस दोनों का सेम रिलेशन, मतलब जिसका कंडक्टेंस उसका कंडक्टिविटी अच्छा होगा ठीक। कंडक्टिविटी क्या होता है उस कंडक्टेंस का प्रॉपर्टी, और रेसिस्टिविटी क्या होता है उस रेजिस्टेंस का
प्रॉपर्टी, राइट। तो जिसका कंडक्टेंस अच्छा होगा उसका कंडक्टिविटी का वैल्यू ज़्यादा होगा, जिसका रेजिस्टेंस अच्छा होगा वो क्या होगा, उसका रेसिस्टिविटी का वैल्यू ज़्यादा होगा, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा, रेजिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। समझ में आया। अब बात यहाँ पे ये खत्म नहीं हुआ, थोड़ा सा इसको हम इरेज करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अभी हम लोग क्या पढ़े, रेसिस्टिविटी पढ़े। रेसिस्टिविटी को हम लोग क्या ध्यान दिए, ये लिखे R इक्वल टू ये R क्या था, RA/L था, यही था ना, ये हो गया। अब देखिए जैसे कि ये, अब बात है यहाँ पे R तो पता रेजिस्टेंस होता है A। अब यहाँ पे उसमें क्या था, जैसे हम लोग बात करते थे किसमें, मेटेलिक कंडक्टर में, उसमें क्या था पढ़ेंगे 10th क्लास में, ये आपका क्या था, मेटल, ठीक। तो ये आपका क्या था, ये आपका एरिया था, ठीक है। ये आपका क्या कौन सा, ये लेंथ था। लेकिन जब हम बात करें, ये किसके लिए बात कर रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें क्या होगा, इसमें टच होता है ना, इस तरह से। अब देखिए इसमें, देखिए इसमें क्या था, ये किसके लिए, ये है मेरा मेटेलिक कंडक्टर के लिए। ये क्या है मेरा, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर के लिए। अब इसमें क्या होगा, देखिए अब मान लीजिए इसमें जैसे दोनों क्या है आपका इलेक्ट्रोड है, तो दोनों का या तो क्या होगा, दोनों का एरिया तो सेम होगा, या तो एक का बड़ा या एक का छोटा, ही नहीं हो सकता है। अब वो करना क्या है, बड़ा हो छोटा उससे मतलब नहीं है, जो छोटा होगा ना, जो छोटा होगा, जितना ये एरिया ले रहा होगा उतना ही एरिया आपको मेजर करना है। मतलब इसे बोल सकते हैं कि दोनों में जिस छोटा एरिया होगा वही हम क्या ले लेंगे, एरिया ले लेंगे, राइट। और लेंथ क्या ले लेंगे, लेंथ हम ले लेंगे, ये वाला लेंथ ले लेंगे, ये लेंथ लेंगे क्या, लेंथ बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। समझ में आया, लेंथ बिटवीन टू इलेक्ट्रोड की जो लेंथ होगा वो लेंथ ले लेंगे। एरिया जो छोटा वाला होगा इसमें क्या, इलेक्ट्रोड, उसका एरिया ले लेंगे यहाँ पे। हालांकि क्वेश्चन करवाएंगे, इसके लिए आपको नहीं लेना है टेंशन, समझ में आया। तो बस ये ध्यान रखना है, एरिया क्या कॉमन एरिया लेना है, कॉमन, जो दोनों में कॉमन हो, कॉमन एरिया। लेंथ तो समझ में आ गया, लेंथ क्या, द डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, राइट। तो ये हो गया क्या, इसका फॉर्मूला हो गया। अब बात रहे इसका क्या, यूनिट की बात करते हैं, यूनिट क्या होगा, यूनिट बात करें तो यूनिट क्या होगा इसका, यूनिट R रो क्या हो जाएगा, R का क्या होगा ओम, एरिया क्या होगा मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। हालांकि ये बहुत छोटा है तो क्या लेंगे हम, सेंटीमीटर में लेंगे, समझ में आ रहा है ना, ये बहुत छोटा पार्ट होता है तो सेंटीमीटर लेंगे। तो सेंटीमीटर स्क्वायर बाई सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा ओम सेंटीमीटर। समझ में आया, किसका है, रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का, राइट ना। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट देखिए, हालांकि ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अगला इंपॉर्टेंट है। इसी कारण सिर्फ इस पर हम उतना मतलब कि डीप पे नहीं जा रहा है, इसमें भी जाएंगे तो काफ़ी डीप जा सकते हैं, लेकिन इसका कोई तुक नहीं बनता है। समझ में आया ना, हम उसी चीज़ पे ज़्यादा फोकस करेंगे जो जिस पे एग्जाम फोकस करता है, राइट। तो ये हो गया तीसरा, ध्यान दीजिएगा, तीसरा था क्या, कंडक्टेंस था। कंडक्टेंस क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, कंडक्टेंस को C से बोले थे, तो कंडक्टेंस क्या है C, अब क्या है 1/R होता है, क्या होता है 1/R, मतलब कि रेजिस्टेंस का अपोजिट। ये तो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जिसका कंडक्टेंस अच्छा उसका रेजिस्टेंस उतना क्या होगा, बुरा होगा, मतलब उतना कम होगा। समझ में आया। तो ये हो गया, इसका यूनिट बात करते क्या होगा, यूनिट कंडक्टेंस का यूनिट 1/ओम, क्या हो सकते हैं ओम इनवर्स, या ये भी तो बोल सकते हैं 1/OHM। 1/OHM क्या बोलते हैं, महो, MHO। ओम को अपोजिट शब्द क्या होता है, महो होता है। तो या तो ये। अब महो को एक और नाम देते हैं क्या, साइमन, इसको शॉर्ट में S बोलते हैं। मतलब देखा जाए तो इसका यूनिट लिखना चाहे तो कंडक्टेंस का ओम इनवर्स महो या साइमन, स्पेलिंग देख सकते हैं साइमन, इसको शॉर्ट में S बोलते हैं, राइट। तो इस तरह से देख सकते हैं, हालांकि साइमन दिया रहेगा, राइट। तो ये किसका यूनिट हो गया, कंडक्टेंस का। नेक्स्ट क्या है मेरा, रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी,
इसको क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी को कप्पा, इसको क्या नाम होता है, कप्पा, नाम ध्यान रखिएगा, कप्पा, राइट, कप्पा। यहाँ से हम थोड़ा सा इसमें क्या डीप चलेंगे, क्योंकि यहीं से एग्जाम में काफ़ी बार पूछा है। देख होता है क्या ना कि हाँ फार्मूला से जो क्वेश्चन पूछता है वो तो बन जाता है, लेकिन इसमें ना अधिकांश क्वेश्चन जानते हैं क्या आता है, आपका वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन आता है। मतलब कि देखा गया ये भी क्वेश्चन कि वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आता है, तो वो आएगा तो आपको प्रॉब्लम करेगी, राइट। तो आपको अगर वर्ड अगर नहीं समझ में क्लियर से आएगा तो फिर आपको डाउट होगा। अब ध्यान दीजिए, कप्पा, कंडक्टिविटी कप्पा हो गया। अब ध्यान दीजिए, इसको क्या बोल सकते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोल सकते हैं, कंडक्टेंस, राइट, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। देखिए क्या होता है, देखिए कंडक्टेंस तो क्या था 1/r, मतलब कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का अपोजिट था, तो कंडक्टिविटी रेसिस्टिविटी का अपोजिट होगा। क्या होगा, तो क्या हो जाएगा 1/ρ। कंडक्टेंस ऐसे याद रख सकते हैं, कंडक्टेंस तो अपोजिट रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी तो अपोजिट रेसिस्टिविटी, मतलब के क्या हो जाएगा 1/ρ हो जाएगा, राइट। अब देखिए के क्या 1/ρ, तो रो क्या बताए थे अभी, रो r a/l था ना, यही था ना, हाँ यही था, राइट। तो इसको अपोजिट 1/ρ हो जाएगा ना, 1/ρ क्या हो जाएगा, इसको अपोजिट पलट दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा l 1/r l/a, ठीक, 1/r l/a। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, l/a को एक नाम दिया गया, क्या, सेल कांस्टेंट, क्या, सेल कांस्टेंट। अब 1/r क्या होता है मेरा, ये क्या, कंडक्टेंस, तो बोल सकते हैं क्या, कंडक्टेंस इनटू l/a क्या होता है, सेल कांस्टेंट, ये ध्यान रख सकते हैं, राइट। अब बात रहा इसको हम यहीं पे ख़त्म नहीं करेंगे, यहाँ से तो अब स्टार्ट होगा, समझ में आया। तो पहले आप इतना जो नोट कीजिए तो जल्दी से ध्यान दीजिए, इतना को नोट कीजिए। देखिए ये हो गया कंडक्टेंस, ये सब बात करते थोड़ा सा पहले इसका बात करते क्या, यूनिट, इसका यूनिट पूछा हुआ 2-3 बार एग्जाम में, यूनिट, ऐसा यूनिट कप्पा का, तो क्या हो जाएगा 1/ρ। 1/r क्या होता है, महो या साइमन या ओम इनवर्स, तो हम साइमन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, साइमन के, साइमन फेमस है, साइमन फेमस। देखिए वही चीज़ हम आपको बोल रहे, उसी पर बोल रहे, फोर्स करते हैं हम आपको कि जी जो एग्जाम प्रेफर करता है आपको, राइट। आप देख सकते हैं प्रीवियस पेपर उठाकर, तो 1/ρ का क्या होगा, साइमन, l/a, l का क्या होगा, मीटर, सेंटीमीटर, नीचे सेंटीमीटर, क्या हो, सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। ये यूनिट 2-3 बार एग्जाम में पूछा, 2-3 बार, व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ क्या, कप्पा या कंडक्टिविटी या क्या स्पेसिफिक कंडक्टेंस, तो ये होगा, राइट। तो पर इतना नोट कीजिए, तो थोड़ा सा इसको हम और डिटेल डिस्कस करेंगे, क्योंकि बताए थे आपको एग्जाम में इसी से क्वेश्चन आती है, तो इसको थोड़ा और डिटेल करेंगे, मिटाते हैं इसको। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिएगा वो तो हम लोग जो कप्पा पढ़ लिए, क्या, कंडक्टिविटी जो था, कंडक्टिविटी जो था वो क्या, कप्पा, वो हम लोग बेसिक पढ़ लिए, वो मतलब वो जो था वो आपको उतना ना मतलब कि बेसिक हो गया, लेकिन जब आपको क्वेश्चन थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम आएगा तो वो उससे सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि उसमें हम कुछ बताया ही नहीं है, पहला बात, राइट। अब देखिए कप्पा का एक और डिफिनेशन होता है क्या, कि देखिए ध्यान दीजिएगा कि द नंबर ऑफ मोल्स present in 1 centimeter cube volume, 1 centimeter cube volume, ठीक। मतलब द नंबर ऑफ आयंस, मोल्स बोल सकते हैं या आयंस भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या आयंस, ठीक। द नंबर ऑफ आयंस ही रखिए, द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या, 1 ml भी यू कैन से डेट, मतलब बोल सकते हैं। देखिए तो वो तो फॉर्मूला था, उसका यूनिट हम जान चुके हैं। अब क्या कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में
जितना आयंस होगा वो क्या हो जाएगा मेरा कप्पा। ये हो गया क्या इसका रियल डिफिनेशन, मतलब रियल कंसेप्ट हो गया। अब देखिए थोड़ा सा इसको मतलब थोड़ा सा फील करते हैं, मतलब इस वर्ड को क्या करना है मतलब देखते देखिए मेरे पास एक बीकर है, मेरे पास एक बीकर, इसमें वॉल्यूम है, राइट। अब देखिए अगर मान लेते इतना दूर को हम क्या किए, लिए सॉल्यूशन को इतना को छाट लिए, मान लीजिए कितना है 1 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक। और मान लीजिए एक और यहाँ पे लिए, यहाँ पे, ठीक, यहाँ भी कितना लिए, यहाँ पे इस तरह से ले सकते हैं, इस तरह से मान लीजिए इस तरह से, ये भी कितना लिए 1 सेंटीमीटर क्यूब लिए। अब जब हम यहाँ गए वहाँ से 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या वॉल्यूम निकाले, देखिए क्या इसमें कितना आयंस था, इसमें 3 आयंस था, इसमें 5 आयंस था। तो बोला गया क्या कि दोनों का जैसे हम तो दोनों का क्या मतलब कप्पा सेम और डिफरेंट होगा, तो हम क्या बोलेंगे सेम होगा। क्यों? क्योंकि हमको क्या चाहिए रिक्वायर्ड, हमको सिर्फ 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या चाहिए वॉल्यूम चाहिए, ठीक। तो जब भी कोई बोलेगा कि कंडक्टिविटी आई मीन कप्पा क्या हो जाएगा द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम, राइट। तो अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है, बोलेगा क्या कि अगर इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर वाटर डाल देते हैं, अगर इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर वाटर डाल देते हैं तो क्या कप्पा वेरी करेगा, आई मीन चेंज करेगा या चेंज नहीं करेगा, बताइए। थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो हम भी जाने। क्या बोले, व्हेन वाटर एडेड, एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, व्हेन वाटर एडेड इन इलेक्ट्रोलाइट what does depend upon कप्पा, आई मीन के मतलब कंडक्टिविटी कप्पा, राइट। बताइए तो, बताइए क्वेश्चन हो गया, बताइए तो, साथ दिमाग लगाइए। अगर वॉल्यूम इंक्रीज करते आई मीन वॉल्यूम इंक्रीज करते या वाटर डालते, दोनों एक ही वर्ड हो गया, ठीक है ना, वॉल्यूम इंक्रीज करे या वाटर डालिए, राइट। तो क्या कप्पा चेंज करेगा या नहीं करेगा, तो आंसर क्या होगा, आंसर इज यस, कप्पा चेंज करेगा। अब देखिए क्योंकि चेंज करेगा। अब देखिए तो मान लीजिए ये कोई सॉल्यूशन है, राइट, इसमें हम वाटर डालें तो क्या होगा, अब हमको क्या होगा, मेरा वॉल्यूम बढ़ेगा ना, वॉल्यूम बढ़ेगा तो हमको क्या मतलब देखा जाए तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो जल्दी हमको 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम मिल जाएगा। मतलब जितना ज़्यादा पानी डालेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा उसका मतलब कि वॉल्यूम बढ़ेगा, मतलब बहुत जल्दी हम क्या उसका 1 सेंटीमीटर की वॉल्यूम गेन कर सकते हैं। मतलब देखिए हमको इसमें आयन से मतलब नहीं है कि कितना आयंस कितना वॉल्यूम में, हमको क्या पकड़ना है 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या पकड़ना है वॉल्यूम पकड़ना है। तो यहाँ पे क्या होता है जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे कि जब वाटर डालेंगे तो क्या होगा जल्दी 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम पूरेगा, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, जल्दी वॉल्यूम इंक्रीज मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब जल्दी पूर जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम पूरेगा तो वो क्या हो जाएगा, एक तरह से क्या होगा कि पहले वाटर नहीं था तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम लेट से मिल रहा था, राइट। और जब वाटर डाल दिए तो 1 सेंटीमीटर का वॉल्यूम क्या होगा जल्दी मिल जाएगा, राइट। तो मतलब कहीं कहीं हमको 1 सेंटीमीटर वॉल्यूम को क्या क्राइटेरिया फुलफिल करना है। अगर वाटर डाल दिए तो जल्दी मिल जाएगा, मतलब उसका कप्पा क्या चेंज हो गया ना, पहले कम था तो कप्पा जब तक 1 सेंटीमीटर की वॉल्यूम नहीं आएगा तब तक कप्पा चेंज नहीं होगा। और जब 1 सेंटीमीटर की वॉल्यूम हो गया तो कप्पा हो गया, आई मीन कंडक्टिविटी उसी को ना बोलेंगे, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में जितना आयंस प्रेजेंट हो या जितना मोल ऑफ आयंस प्रेजेंट हो, राइट। तो ये हो गया, तो क्या बोलेंगे, इट डिपेंड्स अपॉन वाटर, राइट, या वॉल्यूम, ठीक। और जो नेक्स्ट होगा क्या हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा उसका भी बात कर लेते हैं। अगला जो होगा एम हो गया, इक्विवेलेंट हो गया, ये हो गया, राइट। ये क्या होगा, डज नॉट डिपेंड्स ऑन वाटर, हालांकि बताएंगे इसके बारे में अभी हम, राइट। ये वाटर पर डिपेंड नहीं करेगा, वाटर पे ये डिपेंड करेगा। तो यही क्वेश्चन था, ठीक। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया होगा, आप देखिएगा पेपर सॉल्व कीजिए आपसे बन जाएगा, राइट। तो देखिए ये तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं क्या मोलर कंडक्टिविटी के बारे में। अब ध्यान दीजिए मोलर कंडक्टिविटी, तो मोलर कंडक्टिविटी नाम से ही है, मोलर आई मीन देखिए ना नाम ही है मोलर कंडक्टिविटी, मतलब मोलर मीन्स क्या ध्यान रखना है आपको, 1 मोल के लिए कंडक्टिविटी, मतलब 1 मोल ऑफ वॉल्यूम 1 मोल ऑफ आयंस प्रेजेंट हो या जितना वॉल्यूम है। इसमें क्या था हमको 1 सेंटीमीटर की वॉल्यूम चाहिए था
मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा, हमको 1 मोल ऑफ आयन चाहिए जितना वॉल्यूम में। चलिए हम उसको तब देखते हैं। चलिए इसको पहले आप नोट कीजिए जल्दी से, चलिए नोट कीजिए। तो देखिए नेक्स्ट क्या है मेरा, मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी, राइट। इसको क्या बोलते हैं, क्या इंडिकेट करते हैं, इस तरह से। क्या होता है देख लीजिए, 1 मोल, देखिए अब तो हिंदी लिखते हैं, 1 मोल ऑफ आयंस जितना वॉल्यूम में प्रेजेंट हो, जितना वॉल्यूम में प्रेजेंट, थोड़ा सा डिफरेंट करना चाहते हैं, प्रेजेंट हो, राइट। देखिए पिछला में क्या था, हमको 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम चाहिए था, उसमें जितना क्या हो आयंस, जितना मोल ऑफ आयंस हो या जितना आयंस हो, बस हमको क्या था 1 सेंटीमीटर। लेकिन इसमें क्या बोल दिया, क्या कि हमको 1 मोल वॉल्यूम, 1 मोल आयंस के लिए 1 मोल आयंस जितना वॉल्यूम में पुर गया वही क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा, 1 मोल आयंस से जितना वॉल्यूम प्रेजेंट हो, जितना वॉल्यूम में वो प्रेजेंट हो, ठीक। समझ में आया, ये बोल सकते हैं आप, ठीक। ऐसा होता है 1 मोल ऑफ आयंस जितना वॉल्यूम में पाया जाए, लिख सकते हैं हिंदी में, इंग्लिश में आप चाहे तो लिख सकते हैं, ये तो आता ही है, पाया जाए, ये हो गया। अब तो क्या मतलब कि जो ये है इसका क्या होता है, के क्या था, क्या था, वॉल्यूम, कप्पा, कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी इनटू कितना मोल वॉल्यूम के लिए, तो 1 मोल वॉल्यूम। ये वॉल्यूम किसका है, ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम फॉर 1 मोल, ये वॉल्यूम फॉर 1 मोल। अब देखिए भी यहाँ पे क्या लीटर में है, इसको हम चेंज करेंगे, ध्यान दीजिए। तो कंसंट्रेशन क्या होता है, n/v होता है ना। तो क्या बोल रहा है, फॉर 1 मोल के लिए, n कितना हो जाएगा, n 1 मोल के लिए m हो जाएगा आपका 1 × v लीटर में। आपको पता है अगर ये किस में, लीटर में है, तो अगर v ml में करें तो कितना हो जाएगा, v लीटर जितना उसको क्या करेंगे 1000 इंटू कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ml में है, इसको सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं या सेंटीमीटर क्यूब में, राइट। जो बोलना है सो बोलिए। तो हम बात करें तो कितना हो जाएगा, हम निकालना चाहे तो VmL, तो इसको यहाँ पे बोल सकते हैं VmL जो होगा कितना 1/m, राइट, इंटू 1000। यहाँ पे डाल दीजिए, क्या हो जाएगा K × V यहाँ क्या है, किस में है, ये लीटर में है, इसको किस में कर दे ml में, तो क्या लिख सकते हैं ml में, तो 1/1 × 1000/m, ये फॉर्मूला। देखिए आप लोग यही फॉर्मूला ध्यान रखते होंगे, वो पता है यही, इससे क्वेश्चन बन भी जाता है। लेकिन देखिए जो क्वेश्चन आएगा ना, वर्ड प्रॉब्लम आपको फंसा देगा, जो क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम आएगा वो फंसा देगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, राइट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो इसे देखिए, हम बात करते थे क्या, कप्पा। अब देखिए ये हो गया। अब देखिएगा हम क्या बोले, अब हम बात करें तो इसमें ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करें कि मोलर कंडक्टिविटी, अगर इसमें हम पानी डालें, ध्यान दीजिए, इसमें बोल रहा है, इस देखिए इस तरह से मान लेता, समझा देते हैं, क्योंकि ये पॉइंट, ये टॉपिक थोड़ा सा समझ लीजिएगा तो आपको, देखिए फॉर्मूला याद रख, थोड़ा सा यूनिट बात करते हैं। यूनिट क्या होगा मोलर कंडक्टिविटी का, के का क्या होता है, के का भी निकाले थे, क्या था याद कीजिए, साइमन और क्या था आपका साइमन का, और साइमन और सेंटीमीटर इनवर्स था। कि कंसंट्रेशन है ना, कंसंट्रेशन का अपोजिट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन, तो मोलर का इन्वर्स डाल दीजिए ना, साइमन, इसको साइमन को एसपी बोलते थे, एस सेंटीमीटर इन्वर्स मोल पर लीटर। तो मोल क्या हो जाएगा, मोल इन्वर्स, मोल ऊपर में है, लीटर इंटू लीटर, हाँ ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइमन सेंटीमीटर इन्वर्स मोल इन्वर्स लीटर, राइट। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, दुखी की बात नहीं सुख की बात, ये कि ये भी एग्जाम में पूछा। यूनिट आप खुद से निकाल सकते हैं, एक को ध्यान रख सकते हैं, बाकी सबको फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। तो यूनिट हम नहीं बोलेंगे आपको, प्रिपेयर करते हैं याद करने के लिए, बस आप सब कॉन्सेप्ट पे समझिए ना। आपको ये भी याद है, अब कोई एक को याद है, कप्पा याद रखिए, बाकी सब हम तो बोलेंगे कप्पा याद रखिए, कप्पा से सारा याद हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया। अब देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो मान लीजिए, ध्यान दीजिए, इसे मान लीजिए यहाँ पे इस तरह से कि मान लीजिए इस तरह से, मान लीजिए यहाँ पे इस तरह से कि 1 मोल ऑफ आयंस, 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 1
ये क्या आपका इलेक्ट्रोलाइट है। अब देखिए ये मान लीजिए कितना है, ये मेरा वॉल्यूम, इसमें मान लीजिए 1 मोल है, 1 मोल। एक और मान लीजिए इसमें मेरा क्या है 1 मोल है। एक और मान लीजिए, 2 ही लीजिए। अब देखिए दिख रहा है क्या कि इसका वॉल्यूम ज़्यादा है, इसका वॉल्यूम कम है। मतलब हम इस तरह से मान लिए कि इसका वॉल्यूम ज़्यादा, इसका वॉल्यूम कम। तो देखिए तो यहाँ पे वॉल्यूम पे कोई इफेक्ट नहीं कर रहा, हमको किस पे डिपेंड कर रहा है, मोल पर डिपेंड कर रहा है। किस पे, मोल पर डिपेंड कर रहा है। तो जब भी इसमें वाटर डालेंगे, क्या जब भी इसमें अगर वाटर ऐड करेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी चेंज होगा, होगा? हम बोलेंगे नहीं होगा। जब वाटर आएगा तो क्या करेगा, वाटर आएगा तो क्या करेगा, वॉल्यूम बढ़ाएगा। ठीक, वॉल्यूम बढ़ाएगा ना, वॉल्यूम बढ़ाएगा तो हमको क्या, वॉल्यूम से मतलब है नहीं ना हुआ कि हमको बस 1 मोल चाहिए, 1 मोल क्या चाहिए, आयन चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट चाहिए। अब वो तो क्या हुआ, तो वो ये या तो ये 1 लीटर मिले या 2 लीटर मिले या 3 लीटर मिले, 3 लीटर मिले या 4 लीटर मिले, मतलब हमको उससे मतलब नहीं है। बस भाई हमको 1 मोल आयन पूरा दो, जितना वॉल्यूम चाहिए उतना तुम ले लो, लेकिन हमको 1 मोल आयन पूरा दो। उसमें जो कंडक्टेंस हो उसको क्या बोलेंगे, मोलर कंडक्टिविटी। ठीक, समझ में आया? कप्पा क्या था, कप्पा था क्या, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में क्या हो जाएगा आपका, जो आपका आयंस होगा 1 सेंटीमीटर क्यूब में। देखिए बार हम फोकस करें उसी बात पर, क्योंकि ये बात आप लोग निश्चित मतलब श्योर आप लोग क्या मिस करते हैं। आप लोग बस ये ध्यान रखते हैं, इसको आप जाते हैं फॉर्मूला पुट करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा घुमाएगा, आप घूम जाइएगा। समझ में? हम घुमाना क्वेश्चन देंगे आपको, पता है कि हम थोड़ा डिफरेंट तो करेंगे ही करेंगे। ठीक, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, तो ये हो जाएगा। मतलब ये क्या होता है, नॉट डिपेंडेंट व्हेन वाटर एडेड, वाटर एडेड। समझ में आया? ये वाटर ऐड करने पर इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कप्पा पे पड़ेगा। समझ में आया? तो चलिए जल्दी से आप इसको नोट कीजिए। तो अब नेक्स्ट क्या है मेरा, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, कंडक्टेंस। इसको क्या लेंगे, बस इसमें कुछ नहीं करना भाई, क्या क्या बोलेंगे, उसमें क्या था 1 मोल, इसमें क्या बोलेंगे 1 ग्राम इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट प्रेजेंट in how many वॉल्यूम। ठीक, हाउ मैनी, हाउ मच, हाउ मैनी होगा, लिख लीजिएगा। तो मेरा ग्रामर वीक है। 1 ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट आयन, हाँ 1 ग्राम इक्विवेलेंट आयंस प्रेजेंट इन हाउ मैनी वॉल्यूम। समझ में आया ना? मतलब उसमें क्या देखिएगा कितना आसान है, इक्विवेलेंट 1 ग्राम इक्विवेलेंट आयन, जितना वॉल्यूम प्रेजेंट हो, क्या इक्विवेलेंट मतलब मोलर इक्विवेलेंट। ठीक ना, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हो गया, वो क्या था मेरा, मोलर कंडक्टिविटी था। ये क्या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होगा, कंडक्टी। इतना कंसेप्ट में खो जाते हैं ना कि लिखना भूल जाते क्या बोले, कंडक्टिविटी। राइट, इसमें क्या होगा, बस वही वहाँ पे क्या था, k इंटू क्या था 1000 इंटू m था ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा n हो जाएगा बस। राइट, ये हो जाएगा। यूनिट देख सकते हैं, कप्पा क्या हो जाएगा बताए थे अभी, आप इसका निकाल लीजिएगा क्या होगा ना। क्या ये क्या होता है, ये होता है नॉर्मलिटी, मोलैलिटी, सॉरी मोलारिटी, m इंटू एक्स, मतलब ये क्या है कंसंट्रेशन है। राइट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, नीचे ऊपर ले जाइए क्या हो जाएगा एक्स क्या है आपका एसिडिटी बेसिसिटी। तो ये क्या आपका एक तरह से इसका यूनिट नहीं होता है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का क्या यूनिट लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन। ये बोले सर कूलम लीजिए, नहीं वो तो कूलम उसका यूनिट होता है, कितना इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है। राइट, तो सिर्फ इसका यूनिट लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका बोल सकते हैं बस क्या ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे ग्राम इक्विवेलेंट। तो ऊपर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। समझ में आया? तो ये ध्यान रख सकते हैं। राइट, ये एग्जाम में उतना नहीं पूछा है, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी और कप्पा ज़्यादा पूछ रहा है। राइट, एक चीज़ में और छोटा सा बच गया, क्या क्या क्या, रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, रिलेशन बोल रहा है। तो देखिए करना कुछ नहीं है, ये m बाई ये EQ, ये क्या होता है
K इंटू 1000 अपॉन M, ये क्या होता है K इंटू 1000 इंटू N, N क्या होता है मोलरिटी इंटू एक्स, एब इंटू एक्स, ये से ये गया, ये से ये गया, ये से ये गया, ये से ये गया, मतलब मैंने देखा था क्या M एक्स, एक्स क्या है पता है ना, एक्स मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या एसिडिटी, एसिडिटी, एसिडिटी या बेसिसिटी, बेसिसिटी। जैसे हम बात करें H2SO4, H2SO4 का कितना हुआ बेसिसिटी, कितना H टूट सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड 2 टूटेगा ना, तो x का x कितना हो जाएगा 2। हम बात करें NaOH बेस है, इसका क्या हुआ एसिडिटी, इसका कितना हुआ एसिडिटी, x कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे तो ये क्या होता है क्या मोलर कंडक्टिविटी बाय इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होता है x, x बोल दिए क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको ध्यान रख सकते हैं। ये बस आपको ये 4 पॉइंट को इसमें ध्यान रखना है, कौन कप्पा, राइट। तो जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए। ध्यान दीजिए एक बात और, हम क्वेश्चन नहीं करवाएं ठीक, तो इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ना सिर्फ इस पे क्वेश्चन पे होगा, क्योंकि हम इसका क्वेश्चन करवा देंगे ना जितना, उसी पे आपका पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा, उसी टाइप का क्वेश्चन ही आएगा, तो उसके लिए आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, ओके ठीक, और एंजॉय रक्षाबंधन।